गया तो हो गया, अब उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा इसको करते वक्त आपने फील किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग कास्ट है हमारी, सबके साथ मुझे बड़ा ही मजा आया। क्या अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा हीरो से। इनका कल एक आंसर होने दो, बाद में वी कैन स्टार्ट। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या था, कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने इसमें जो एक्टिंग की है उसके बारे में बताइए। ये रोल आपकी ज़िंदगी से कितना टच है? देखिए सच बताओ तो यार, हम जब भी बैठते हैं यार दोस्तों के साथ, तो हमेशा हमारी बातचीत में एक बात आती है कि यार अब पहले जैसा नहीं रहा। ये हम हर बार यूज करते हैं। पहले का जो वक्त था वो कुछ और ही था। मतलब ऐसे बोला गया है कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी किताब है, जो चाइनीज किताब है, उसके अंदर भी उस टाइम पे भी मेंशन किया था कि इससे पहले का दौर था वो बहुत अच्छा था। तो मतलब लाइफ हमेशा सिमिलर रही, सेम रही नहीं है, वो बढ़ती चली है और थोड़ी खराब भी होती चली है। रफ्तार से बढ़ती जा रही है। रफ्तार से बढ़ती जा रही है और रफ्तार से हमें लग रहा है कि हम इम्प्रूव हो रहा है, पर हम कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। तो अभी 2025 चल रहा है, पर जब हम बात करते हैं 2000 के साल के, तो उस टाइम का माहौल पूरा अलग था। बहुत सिंप्लिसिटी थी कि इनके कपड़े, इनके चेहरे, ये सब चीज़ों में सिंप्लिसिटी दिखती है। हमारे अंदर भी दिखती है सिंप्लिसिटी, बट पैसा बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी एक सिंप्लिसिटी दिखती है। तो एक उस तरीके का कैरेक्टर। और उस टाइम पे क्या था कि बड़ी बड़ी पिक्चर रिलीज होती, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कहोना प्यार है, फिर अपनी जो जीता वही सिकंदर, DDLJ, तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, उस टाइम पे उन सब हीरो का बड़ा क्रेज रहा। मैंने प्यार किया। तो बस इस कैरेक्टर के अंदर वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर है इन सब कैरेक्टर से। इसलिए जैकेट वैकेट भी मैं, संदीप जी ने बिल्कुल पूरी मेहनत की है जैकेट के ऊपर। सो अच्छा कैरेक्टर है, प्ले करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और यंग दिखा है, हम लोग के जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए, तो जो कॉलेज के जो नए नए दिन होते हैं, तो बच्चों के अंदर वो एक एक्साइटमेंट होता है कि यार गर्लफ्रेंड बनाते, ये करते, वो करते, घूमते फिरते, तो वो सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पुराने दिन याद दिलाते हैं। सो परफॉर्म करने में बड़ा मज़ा आया, वी आर एंजॉय। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, पहले देख लेते हैं। जी। मैंने देखा कि अपनी बेटी को लेकर के आप कितनी मेहनत करते हैं, गरीबी में भी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये रोल करते वक्त आपको कैसा लगा? सर जी, हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे करते हैं। हम बस दिखा रहे हैं, रियल में यही होता है। तो ये रोल करते वक्त आप हकीकत में जज्बाती हो गए, इमोशनल मैं हो अभी गए? देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बिना, जज्बातों के बिना कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। मैं विधायक जी से सवाल करना चाहूँगा क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का खलनायक का उन्होंने रोल किया है, और जो एंट्री आपकी हुई है वो, तो आपने जब ये रोल किया तो कहीं से लगा कि मैं कहीं से कुछ लेकर के पेश करूँ? आर्टिस्ट की एक जर्नी तो होती है। जब भी वो कैरेक्टर पढ़ा और ये हुआ तो एक इमेजिनेशन होती है। रंगमंच से जुड़ा हूँ, थिएटर में कभी जो किरदार किए हैं, या हमने हमारे देश के नेताओं के बारे में सुना या देखा है कि जो ऐसे थोड़ा सोचा कि कैसे हो सकता है, और वही एक करने की कोशिश की है। तो किसी फिल्मी दुनिया के किसी खलनायक को देख करके आपने ऐसे जिससे आपको कोई प्रेरणा मिली हो? ये नहीं कहूँगा खलनायक नहीं, नायिका ही है भावना जी, जो लिखा था। जैसे इतनी प्यारी से स्क्रिप्ट आती है हमारे पास, जिसमें इतनी डिटेलिंग होती है कि पढ़ते हुए पहले तो ऐसा लगता है कि यार एक कैरेक्टर मिल गया, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और मैंने, तो वो एक राइटर की जीत है। फिर थोड़ा बहुत जो बाकी हम कर लेते हैं, हमसे जो रह जाता है वो हमारे डायरेक्टर संभाल लेते हैं। तो ये सही मायने में देखा जाए तो ये राइटर की जीत है। जो आपने ये रोल किया, तो रोमांटिक रोल करना या कहें कि सीरियस रोल करना ज़्यादा आसान है, और या खलनायक का रोल करना ज़्यादा? अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे खुलासा कर रहा हूँ अपना कि मुझे नेहा के फादर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और मैंने नेहा के फादर का ऑडिशन दिया और मुझे लगा था क्या कैरेक्टर है, मतलब मज़ा आ गया। और वहाँ पे यहाँ हमारे प्रोड्यूसर हैं श्याम जी, जिससे मेरी इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे मिलाया कि श्याम जी से मिल लो, तो वो बोलते अरे वेरी गुड, अच्छा अरे इनको ना वो त्रिपाठी के लिए ट्राई करो। तो ऐसा बोला, अच्छा ऐसा किया।
आपका अंदाज देख करके नायक की जगह खलनायक बना जी दिया। हाँ, तो उनको लगा ऐसा, तो शायद उन्होंने मेरा कुछ पहचाना ऐसा कुछ मेरे में होगा। आपके बेटे का रोल जिन्होंने किया है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रोल जब आपने किया तो कैसा लगा रोल करते वक्त? लगा जैसे पापा की बात है, मतलब इसमें राइटर की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब हमने ये स्क्रीन प्ले पढ़ा, जब हमने उस किरदार के बारे में पढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि जब भावना जी ने हमें उस किरदार के बारे में बताया, एक्चुअली मैंने इसीलिए पहले बोला भी था कि हमारी लाइफ से बिल्कुल रियल लाइफ से ये अलग है, एक्चुअली वो बहुत अलग है, हम इतने बड़े खलनायक नहीं हैं तो वो किरदार को पढ़ते पढ़ते हमने थोड़ा समझा। वही वाली बात है कि पापा की हम थिएटर से हैं, थोड़ा सा हमने काम किया है, जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हमने उस किरदार को कोशिश किया है कि उसको कैसे जिया जाए, उसको कैसे प्ले किया जाए। और वैसे भी मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को हंसाना और रुलाना इट्स अ डिफरेंट, लेकिन लोगों को डराना वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि नेगेटिव की ना एक सीमा भी होती है कि नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कि लोग आपको मारने आ जाए। तो पूरे शो में आप डराते रहेंगे? सर वो तो आपको पता चलेगा शो देख के भी, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, डराएंगे भी और डरेंगे भी। बहुत शेड्स है, हर कैरेक्टर की बहुत उसमें शेड्स मैंने अभी देखा तो एक चीज़ इसमें मुझे खास लगी जी। कि अब से पहले जो बहुत सारी फिल्मों में या सीरियल में तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, उन्होंने बोला कि यार गाड़ी छोड़ दो और कुछ ऑटो में चले जाओ, और तो कुछ कहा नहीं था। उसमें भाई साहब को आ गया गुस्सा और दड़ दी। तो उसमें ऑडियंस का काफ़ी फोकस आप पर रहेगा, तो आगे कुछ और भी नया देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल, मतलब ऑडियंस का फोकस मेरे ऊपर से ज़्यादा ऑडियंस का फोकस इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि ये लड़की जो मतलब दिन रात सपने देखती है अपने राजकुमार के, उसका राजकुमार पब्लिक ने सोचा होगा कि कुछ अलग होगा, पर ये इससे बिल्कुल ही अलग है। तो मतलब अभी इन दोनों की स्टोरी कैसे बन सकती है, इन दोनों का फ्यूचर कैसे बन सकता है? तो वही कि हर एक एपिसोड में हम पास आ रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर भी जा रहे हैं। तो वही ऑडियंस को उसकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि एट द एंड ऑफ द शो, एंड ऑफ द लाइक सम एपिसोड्स क्या होगा, ये ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहेगी। आप लोगों की फर्स्ट लव स्टोरी या फर्स्ट अट्रैक्शन आप लोगों को भी रहा होगा कॉलेज या स्कूल टाइम में, तो वो आप शेयर कर सकते अरे मैं कॉलेज का कृष्णा था मतलब हाँ ऐसा था मेरा कि लड़कियां बहुत क्रेजी थी मेरे पीछे, हो रहा है। और पढ़ाई लिखाई में मैं बिल्कुल ऐसा ही था। इसके 38% आए, मैं आप सबके सामने रिवील करता हूँ। 12th में मेरे आए थे 42। हाँ, तो वही उसमें भी ऐसा ही था कि साइबर कैफ़े होता था, साइबर कैफ़े में जाकर रिजल्ट चेक करना पड़ता था, घर पे कंप्यूटर था नहीं। तो मेरे पापा और मेरी बहन फर्स्ट फ्लोर पे साइबर कैफ़े थे, वहाँ पर वो जाके चेक कर रहे थे, मैं नीचे खड़ा रहा था क्योंकि मैं मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने ऊपर बाहर से आके बोला सो मेरी भी स्टोरी ऐसी रही है। और हाँ मतलब अगर मैं अपने आप को उस टाइम में ले जाऊँ तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं भी वैसे ही था। हाँ, इतना ज़्यादा बदतमीज़ नहीं था। क्वेश्चन, पहला प्यार, पहला प्यार तो मेरे तो बहुत सारे प्यार रहे पर हाँ पहला प्यार था ऐसे ही था, ऐसे ही था, स्कूल वाला ही था। इंडस्ट्री से था या इंडस्ट्री से बात नहीं नहीं, तब तो मैं बच्चा था, स्कूल में था ना। आपको तो लगे कि बाद में होगा पहला? अच्छा, स्कूल टाइम में स्कूल टाइम के बाद स्कूल टाइम में था। टीचर नहीं नहीं, हाँ मेरा ऐसा था कि एक टीचर मेरे प्यार में थी, वो हुआ था। और वो तब था जब मैं टीवी में आने लगा था। एग्जाम में जब वो आती थी तो मुझे तो कुछ याद रहता नहीं था कुछ भी, तो वो ना एक चिट लेकर आती थी और वो चिट में वो मुझे ना लिख कर ऐसे पास ऑन करती थी। आई स्वेयर। हाँ, टीचर ने ये दिन मैंने देखा है। तो अभी भी उस टीचर से मुलाकात होती है कि बात होती है? नहीं, टीचर के तो बच्चे हो गए बहुत बड़े। लेकिन फिर भी टच में होते हैं ना। मैं अभी एक अच्छी तो आप मिलता पैच में। अरे आगे जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा ना, वाइड है ना। मेरी फर्स्ट लव तो मेरी मम्मी है। अब तो मेरी एज ही नहीं है कि मैं अभी प्यार में पढ़ूँ या फिर ऐसा क्रश तो कभी आया होगा नहीं है कॉलेज टाइम। सपने में आया, सपने में वो आया। हमें पता है। नहीं बताना चाहिए। सपने में आया। ओके, आप सबकी कोई स्टोरी जो आपने दूसरा इसका पहला प्यार एक्चुअली खाना है और कुछ नहीं है। हाँ, फूड, हाँ, नहीं, डांस। डांस ऑब्वियसली, डांस, एक्टिंग, फूड तो शामिल करना मुश्किल है। सिंगिंग भी है। आप लोग शेयर करना चाहिए।
एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। यूजुअली सब लोग अगर आप नहीं देखते हो, अगर जो लड़के लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो उनके घर पे उनकी मम्मी होती है, उनकी वाइफ की बहन होती है, वो सब देखते हैं। तो आपने बहुत सारे टेलीविज़न के शोज़ देखे होंगे, उससे आपको ये अलग कुछ लगा? अलग था, लेकिन मेरा सवाल ये कि लव स्टोरी में इसका अट्रैक्शन है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी दर्शकों को, ऑडियंस को? देसी टच था, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगा। अट्रैक्शन यही रहेगा कि ये जो लड़की है एक सिंपल सी लड़की है, तो मतलब हम अगर आपको शादी करनी होगी तो आप आपकी तरीके का ही लड़का देखेंगे जो आपको खुश रख सके, जो ऐसा। पर ये जिससे प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, अब ऑडियंस के लिए ये है कि ये इस लड़की से शादी कैसे कर इस सकते वक्त हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि 90s की 2000 की जो एरा है, जो स्टोरीज है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो आजकल के एपिसोड्स दिखा रहे हैं, जो लव स्टोरीज दिखा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली चीज़ें चल रही हैं, उससे ये हटके दिखेगी। और एक बीच जो में जो स्टोरी आई थी सीरियल, आई थिंक आशी सिंह थी, उसमें भी वो 90s की स्टोरी दिखाई थी, ये भी उस तरह की है, तो ये थोड़ी हटके दिखी। और ये ना जैसे टाइटल है कहानी पहले प्यार की, जैसे आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए अपने बारे में, तो ये टाइटल भी क्लियर कर रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में पहला प्यार नहीं होगा। हाँ, कोई भी अलग होता है, आंसर यहाँ से होता है, फूड हो सकता है, माँ का प्यार होता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में। तो अच्छी बात इस शो की ये है कि हर कोई रिलेट करेगा खुद से, जो भी देखेगा वो अपने आप को देखेगा, और शो की सबसे बड़ी जीत यही है। लोग इसे ज़्यादा पसंद इसीलिए करेंगे कि ये 90s का एरा दिखाएंगे, 2000 का आई era, थिंक आपको फर्स्ट जो एपिसोड में वो reality चीज़ें इतनी निकल कर शायद नहीं आई होगी, आप नहीं समझ पाए होगे, पर जैसे जैसे आप देखोगे हाँ, जैसे तो वो जैसे अपने आप को 90s का जो पीरियड वो है, connect करते हाँ, जाएगा वो आपसे। बहुत आपको रिलेट करेगा, वो याद आएगा कि हाँ ऐसा था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कैरेक्टर दिखाए गए ना 2000 के, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इनकी सबकी एक अलग स्टोरी है स्टोरी इसमें, है, एक अलग कहानी जो है। आपको धीरे धीरे जैसे वो फैमिली में, जैसे भावना जी ने बोला ना, एक प्यार के साथ कैसे हम, कुछ लोग उसके प्यार के खिलाफ है और कुछ लोग उसके प्यार के साथ है, और कुछ लोग संजू के खिलाफ है और कुछ लोग संजू के साथ है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो रियल में भी होता है। कि वो बोलते थे कि वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग भी है इसमें। अब जैसे नेहा के पापा उसे सपोर्ट करते हैं, उसे अच्छा बनाने के लिए, सीए बनाने के लिए, तो जैसे संजू की मदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए क्या क्या कर सकती है, वो सब भी आपको देखते, उसके फादर उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये शो होता ऐसा होगा मेरे हिसाब से, चाहे वो हमारी फैमिली हो चाहे वो उनकी फैमिली हो, जो रिलेशंस को बताते हैं, समझाते हैं कि रिलेशन ऐसे होते हैं, ये रियल लाइफ के रिलेशन है। बिल्कुल दोनों फैमिली बिल्कुल अपोजिट है। अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा शॉट था जिसमें उस सिलेंडर के ऊपर लिख रहा था प्लेट, ये होता था, ये सच था। अभी भी होता है, अभी भी होता है। आप लोग भी पहला प्यार होगा तो आपको भी याद आएगा, कभी भी खाली हो जाता है। तो हम उसमें लिखते हैं कि महीने के बाद कितने महीने चला, कितने महीने नहीं चला करके, और वो जो हस्बैंड वाइफ की यूनिंग होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको दिखाई देगी। एक बाप बेटे की जो लड़ाई है वो दिखाई देगी, तो वो जो भाई बहन की लड़ाई है वो दिखाई देगी। वही इसको हम दिखा रहे हैं, वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ। उसमें कहीं पे भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि सीन को आगे कर दो, कुछ नहीं, प्रॉपर सीन को। फिर भी मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊँगा आप लोगों को कि आपने सीन देखा होगा जहाँ पे ये मेरे को थप्पड़ मारता संजू, और उसके बाद फिर मैं इसको मारता। वो हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी दोपहर को शायद, और दोनों ही तैयार कर रहे थे, लेकिन हम लोग उनके पास वो नहीं था, हम लोगों ने रिहर्सल भी नहीं की थी, नहीं हम लोग यहाँ शूट करते यहाँ से वहाँ गए थे। हाँ, शिफ्टिंग थी मेरी, 7 बजे गए थे, सीन मिला और हम लोगों ने रिहर्सल केवल एक बार की थी, और हम लोगों ने टेक दे दिया था, राइट। 1 टेक सीन था वो हमारा, 1 घंटा लग गया था उसमें, लेकिन 1 टेक हम लोगों ने कर दिया। मेरा सवाल है आप दोनों से कि आपका जब बर्थ हुआ होगा उस समय की स्टोरी है 20 साल पीछे की, तो अभी जो टेलीफोन वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो बताए गए प्रॉपर्टीज पुराने ज़माने के, और आप नए ज़माने के हैं, तो उसको हैंडल करने में आपको कुछ दिक्कत होती है? आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि 20 साल पुरानी सारी चीज़ें दिख रही है। यार सच बताओ, एक्चुअली तो मज़ा आता है, हाँ। क्योंकि वो एक एरा ऐसा था जब नोकिया ने, सैमसंग ने, मोटरोला ने, सबने स्मार्टफोन तो नहीं पर एक यूनिक फोन, हाँ यूनिक फोन निकालने शुरू किए। डिजाइनर फोन्स थे, स्लाइड वाले, लंबे वाले, तो यार मुझे बड़ा मजा आता है। आज की जनरेशन में एक्सपीरियंस नहीं किया तो उनको एक्सपीरियंस करना। एक्चुअली मैं तो पैदा ही 2000 के बाद हुई हूँ, तो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि मतलब अब अभी मैं पैदा हुई तो अभी तो मेरे हाथ में फ़ोन आ गया, मेरे हाथ में ये आ गया, वो हो गया।
फिर भी नहीं है। क्वेश्चन ये था कि आप लोग कैसे हैंडल करते हो, हाउ यू हैंडल, कुछ स्टडी करते हो या कैसे? नहीं, आई थिंक इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, संजू भी है, यहाँ हमारे जो इंटायर कास्ट जो है मुझे हेल्प कर लेते हैं बहुत सारी और चीज़ें। दूसरा क्या है कि वो जो स्लाइडर, जैसे आपने देखा होगा स्लाइडर वाला मेरा फ़ोन था, तो मज़ा आती है उसके साथ खेलने में। उस टाइम में भी खेलते थे, ऐसे करके बंद कर दिया, ऐसे कर दिया, एक अलग ही स्वैग फील होता है उसमें। तो कैरेक्टर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, मतलब मेरे कैरेक्टर तो मिलता है। ये लोग तो थोड़े गरीब दिखाई, इनके पास सस्ता वाला है। मैं भी खेलता हूँ। और एक सवाल है, अब सभी लोगों से सवाल है कि पूरा फैमिली है यहाँ पर, और ये जो स्टोरी है वो पुरानी एरा की 2000 साल की, तो उसमें गाना बजाना भी होता था और शादियों के और इस तरह के बहुत सीन्स होते थे। तो क्या इसमें उस तरह के कुछ है, मेहंदी की रस्म या कुछ इस तरह? आएंगे वैसे सीन्स भी आएंगे, वैसे सब सीन कुछ भी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि 2000 में मतलब हम लोग सारे जितने भी है ना, हम लोगों ने वो लाइफ देखी है कि हमने वो वाले बटन वाले फ़ोन भी यूज़ किए हैं, वो घुमाने वाले फ़ोन भी यूज़ किए हैं हमारे, मतलब हम लोगों ने वो लाइफ देखी है। तो वो लाइफ देखने के बाद आज हम लोगों ने स्मार्ट लाइफ भी देख रहे हैं, लेकिन आज वाली जो लाइफ है ना, ये बड़ी खतरनाक लाइफ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को भी पता है कि स्मार्टफोन की वजह से वो प्रॉब्लम आता है कि लाइव लोकेशन भेजो, ये भेजो, वो भेजो, वो वाली चीज़ें मिसिंग है। वो सिंप्लिसिटी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। अजय जी आप भी कुछ बोलो यार, आप भी बताओ कुछ। जब मेरा कैरेक्टर आएगा तब कुछ ज़्यादा बता सकते हो, अभी मुझे बताने के लिए थोड़ा मना कर। अजय का कैरेक्टर थोड़े एपिसोड्स के बाद रिवील होता है, रिवील होने वाला है। आपका काफी खतरनाक लॉन्च होने वाला है, तो क्या कहना होगा लास्टली फैंस को? फैंस को यार हम यही कहना चाहेंगे यार कि वही जो सास बहू का जो टिपिकल ड्रामा होता है वो सब आएगा हमारे शो में, काफ़ी देर के बाद आएगा। पर अभी ये जो फ्लेवर है, फ्रेश लव स्टोरी, कॉलेज के सीन्स बड़े अच्छे हैं। जब कोई इश्क विश्क प्यार वो जो उस टाइम की जो मैं हूं ना, उस टाइम की जो फिल्म आई थी, तो उसके काफ़ी सिमिलर है, तो आपको मज़ा आएगा वो सब देखने। स्कूल के सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों स्कूल बच्चे बने हैं। बच्ची हूँ मैं। आपको आपका स्कूल आप बने टाइम हो। याद आ जाएगा। आपको आपका स्कूल टाइम याद आ जाएगा। स्कूल टाइम याद आ जाएगा। बस ऑडियंस से ये है कि वो वाला प्यार याद आ जाएगा। जैसे याद आ आपने वो जाएगा। देखा होगा कि रबर से मैं मारता हूँ, तो मैं स्कूल में बहुत मारता था। वो भी याद आ जाएगा। ये सब हम सब करते जो थे। अब नहीं होती है चीज़ें। अब तो भाई हम सीधा मैसेज आता है, अब हेलो सीधा मैसेज जाता है कि बच्चे को उठा के लेके जाओ। सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो 90s की रील्स और फोटोज देखने और एक और चीज़ आपको देखा होगा, हमने अभी शूट लाइफ में देखी। सीरियल के अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको उस 90s के टाइम का जो उसके सिमिलर म्यूजिक मिलेगा, तो वो भी आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो भाई आज का जो कोई म्यूजिक वगैरह नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम लोग आप लोगों को भी बोलेंगे प्लीज आप लोग भी हमारा शो देखना, एंजॉय करना। जरूर सर, जरूर। आज 10 बजे यस, टाइम बता टाइम। टाइम आज रात से 10 बजे। एक सेकंड। In the year 2017, it has a 90s love story. And about your serial, recent serial, प्यार की पहली कहानी पहले प्यार की। कहानी पहली प्यार की. It has a 2000s era of love story. So how different it is from 90s, 2000s? आपने जैसे कहा कि जो शो की बात की आपने, दैट वाज फैंटास्टिक शो, मतलब आई तो लव इट। मुझे ये पसंद आया था और अचानक से मुझे ये शो मिल गया, मुझे काफ़ी एक्साइटेड फील हुआ था। वो भी था, बट वो कुछ अलग था और ये कुछ अलग जी। मतलब आज के टाइम में लाइक यू आर इन 2025 और आज के टाइम में इफ़ यू आर डिफाइनिंग दैट 90s पीरियड विच इज़ सो डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंड यस दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट आई गेस। अभी सरदार मोहम्मद, एक्चुअली आप दोनों जो कैरेक्टर है, केमिस्ट्री है ऑन तो वृंदा एज नेहा शर्मा, विशाल एज संजय त्रिपाठी। तो आप दोनों के कैरेक्टर्स में क्या क्या एलिमेंट्स है जिस वजह से कैरेक्टर इवॉल्व होगा? एलिमेंट्स तो यही कहूँगी कि जैसे आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा तो आपको पता चला होगा कितनी इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको कोई दुनिया की नहीं पड़ी, कौन क्या कह रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ नहीं। उसके लिए बस उसके पापा है, मम्मी है, फैमिली है, दोस्त है, बहन है और संजू, बस। संजू इज लाइक
भाई को कैसे बोल रहे हैं? Sanjay is like he is totally dependent on Neha. By himself he cannot do anything. Like if he wants to do something, he needs the support of Neha. Like मुझे अगर लड़की भी पटानी है तो I call her कि भाई you go and you talk to her about me. कि भाई उसको कुछ चीट देखिए आप कुछ भी. So like it's something we are good buddies, but somewhere I love her. See, I show that I don't love her, but I love her. That I don't know. उसको पता नहीं. Even I don't know that I love her. Later on, I get to know that okay, it's something more than friendship. पता चलेगा वो नहीं चलेगा वो नहीं पता. और एक बात है और एक बात है, और एक बात है। डॉग 10 बजे। टॉफी का कैरेक्टर है और वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्मन शेफर्ड डॉग का नाम। के साथ शूट किया है तो लेकिन पहली बार है कि डॉग किसी से डर रहा है। चलो तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। शो का नाम Once again, I want to say, please raise your hand. It's कहानी पे आज रात 10 बजे से मंडे दंगल चैनल। Yeah. एक बार सर, एक बार वापस एक साथ। Okay. 1 2 3 मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे ओ वाओ दंगल चैनल जी। और दंगल प्ले पे भी